गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ और आई होप आप भी ठीक ही होंगे। तो आज का मैं डार्क साइड ऑफ लव का शिवानी एंड आयशा की लव स्टोरी का 20 पार्ट लेकर आई हूँ। तो लास्ट एपिसोड थोड़ा सा कवर करती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि आयशा स्कूल नहीं आ रही है पिछले 2-3 दिन से। तो शिवानी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसको आयशा के घर की हालत पता होती है। तो वो परेशान होती है कि पता नहीं क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसको। तो इसके वजह से वो स्नेहा की मदद से वो आयशा के घर जाकर ये देखना चाहती कि आयशा ठीक है या नहीं। लेकिन वो लोग के पास आयशा का एड्रेस नहीं होता है, तो वो उस दिन वो लोग नहीं जा पाते। तो अब देखते हैं आगे कि ये लोग के पास एड्रेस नहीं होता है तो शिवानी घर जाती है, स्नेहा भी घर जाती है। उसके बाद सेकेंड डे वो हमेशा की तरह स्कूल आते हैं। उनका स्कूल में वो लेक्चर ले लेते हैं। उसके बाद वो जो थोड़ा बहुत वो टीचर से बात करते हैं क्योंकि उनका कंपटीशन है, उसके बारे में वो टीचर से बात करते हैं। उसके बाद फिर स्नेहा से शिवानी पूछती कि तुम्हें याद है ना आज हमें जाना है। तो स्नेहा बोलती है हाँ यार जाना तो है, लेकिन एड्रेस का क्या करें। तो शिवानी बोलती है कुछ नहीं, हम लोग स्कूल छूटते ही आयशा की स्कूल जाते हैं और उसके फ्रेंड से एड्रेस ले लेंगे। तो स्नेहा बोलती हाँ यही बेटर होगा क्योंकि स्कूल जाते ही कविता और अंजलि तो अपने अपने फ़ोन स्विच ऑफ करते होंगे। तो शिवानी बोलती हाँ वही ठीक है। तो ये लोग का स्कूल भी छूट जाता है, स्कूल भी कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से, लेक्चर अटेंड होते हैं। फिर ये लोग स्कूल के बाद टीचर से थोड़ा सा बात करते कि टीचर हमें 1 घंटे के लिए थोड़ा सा हमें बाहर जाना है, तो क्या प्लीज़ हम लोग होकर आए। तो टीचर बोलते हैं कि देखो शिवानी, कंपटीशन पास आ रहा है तो अब तुम टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़। तो शिवानी बोलती है एक्चुअली मैम बहुत ही अर्जेंट है, हमारी एक फ्रेंड है ना, वो लोग झूठ बोलते हैं कि फ्रेंड है, हमें किसी के घर जाना है, वो उसके घर पे कोई बीमार है तो हमें देखने जाना है। तो टीचर बोलते हैं ठीक है, तो जल्दी आ जाना, सीधा स्कूल आ जाना। तो शिवानी बोलते ओके मैम ठीक है, अगर चाहे तो हम लोग एक्स्ट्रा रुक सकते हैं 1 घंटा। तो टीचर बोलते ओके जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, देख लेना। तो शिवानी और स्नेहा निकालते हैं स्कूटी। फिर ये लोग स्कूटी भगाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। तो वहाँ पे वॉचमैन अंकल तो पहले से स्नेहा के अच्छे से मतलब पहचान हो गई थी। और शिवानी जाती नहीं है क्योंकि शिवानी को ये दिखाना ही नहीं है कि वो आयशा के लिए परेशान है, क्योंकि आयशा के जो फ्रेंड्स हैं वो भी मतलब आयशा के ज़्यादा ही क्लोज़ है। तो वो लोग आयशा से शिवानी के बारे में बोल सकते हैं, इसके लिए वो शिवानी बाहर ही रहती है और स्नेहा जाती है स्कूल के अंदर। एक्चुअली स्नेहा स्कूल छूटते ही भाग आती है शिवानी को लेकर स्कूल के पास, ताकि उनकी स्कूल का लेक्चर स्टार्ट ना हो जाए। इसके लिए वो फटाफट आती है अंदर और देखती है क्लासरूम में जाकर। तो देखती है कि क्लासरूम में अभी तक टीचर आए नहीं थे और सारे बच्चे जस्ट आ रहे थे, स्कूल में एंटर हो रहे थे। तो जाती है, फिर कविता और अंजलि स्कूल में ही बैठे रहते, बात करते रहते। तो देखती है कि अरे ये स्नेहा जी यहाँ कैसे। तो ये लोग उठते हैं और बाहर चले जाते। तो स्नेहा बोलती है थोड़ा वहाँ पे चलो ना, कुछ बात करनी है। तो ये लोग थोड़ा साइड में जाते हैं और फिर कविता और अंजलि से स्नेहा बोलती है कि एक्चुअली आयशा के बारे में कुछ पता चला, वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है। तो कविता बोलती है नहीं यार, मतलब उसको पता नहीं क्या हुआ है, वो स्कूल नहीं आ रही है और हमें ये भी नहीं पता है कि वो क्यों नहीं आ रही है, और ये स्कूल की वजह से हम लोग उसके घर भी नहीं जा पा रहे। तो स्नेहा बोलती है ओके, तो मुझे बताओ कि वो कहाँ रहती है। तो कविता बोलती है क्यों, आप जाने वाले हो। तो स्नेहा बोलती है हाँ। तो कविता बोलती है, अंजलि बोलती है कि अकेले जा रहे हो आप। तो फिर कविता समझ जाती, तो कविता बोलती है ओह समझ गई।
तो फिर स्नेहा बोलती है अभी दे दो एड्रेस। तो कविता और अंजलि एक दूसरे से बोलने लगते हैं कि क्यों ना हम भी चले जाए। तो फिर स्नेहा बोलते अरे तुम्हारी तो अभी लेक्चर भी स्टार्ट नहीं हुआ है, टीचर आते ही होंगे, अभी तुम लोग आए हो ना स्कूल में। तो कविता और अंजलि बोलती हाँ ठीक है ना, एक दिन अगर नहीं एक लेक्चर अटेंड करेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, यही मौका है आपके साथ जाने का। तो ये लोग क्या करते हैं, चुपके से स्कूल से निकल जाते हैं, कविता और अंजलि भी स्नेहा के साथ। तो फिर जैसे ये लोग फिर शिवानी ये तीनों को देखती तो शिवानी अपने सर पर हाथ मारती, बोलती ये स्नेहा ना करने जाती कुछ और है, करके कुछ आती है। तो शिवानी छुप जाती है, तो स्नेहा उसी जगह जाती है शिवानी को देखने के लिए, लेकिन शिवानी वहाँ होती नहीं है क्योंकि वो कविता और अंजलि से डर से दूसरी जगह छुप जाती है। तो स्नेहा बोलती है अरे यार ये लड़की कहाँ चली गई। तो कविता बोलती है शायद से वो हमें देखकर भाग गई। तो स्नेहा बोलती है हाँ हो सकता है। तो स्नेहा और यहाँ वहाँ ढूंढने लगती, आवाज़ देती शिवानी बाहर आ जाओ, कहाँ हो तुम शिवानी। तो कविता और अंजलि भी बोलती शिवानी जी छुपिएगा मत, हमें पता है आप यही हो। तो शिवानी के पास चारा नहीं होता है, वो आ जाती है बाहर, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगता है उसको। तो कविता और अंजलि बोलती है कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, हमें सब पता है शिवानी। तो शिवानी बोलती क्या पता है। बोलती है तो तुम्हारे मन में क्या है। तो शिवानी बोलती मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली वो फ्रेंड है, इसके लिए मैं जानना चाहती हूँ कि वो ठीक है या नहीं। तो कविता बोलती अच्छा, इतना तो कोई फ्रेंड के लिए करता भी नहीं है। तो शिवानी बोलती है लेकिन मैं करती हूँ। तो उसने बोलती अच्छा अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर बहस मत करना, अब हम चले शिवानी, याद है ना स्कूल में भी जाना है और टाइम पे तुम्हें भी घर पहुँचना है। तो शिवानी बोलती हाँ 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 चलो चलो। शिवानी और स्नेहा एक स्कूटी पे बैठते हैं और कविता और अंजलि अपने अपनी स्कूटी पे बैठकर ये लोग चारों चले जाते हैं। हाँ यहाँ देखते हैं कि आयशा अपनी मम्मा से बात करती है, मम्मा को बोलती कि मम्मा आपको अभी पेन कम है ना। तो आयशा की मम्मा बोलती हाँ बेटा मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्यों स्कूल नहीं जा रही हो, स्कूल जाओ, तुम्हारा वो क्या है कंपटीशन भी पास आ रहा है, तुम्हारी एग्ज़ाम भी पास आ रही है, तुम ऐसे मतलब स्कूल का बंक करके घर पे मत रहो। तो आयशा बोलती है हाँ मम्मा चली जाऊंगी मैं, और आप अकेले घर पे क्या करोगे फिर, मेरा स्कूल में थोड़ी ना मन लगेगा। तो आयशा की मम्मा बोलती है कि बेटा तो इस मेरे लिए तुम अपने स्कूल थोड़ी छोड़ सकती हो ना, तुम्हें तो जाना ही होगा ना, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए। तो आयशा बोलती है हाँ माँ मैं चली जाऊँगी, और मेरे फ्रेंड्स हैं ना कुछ भी मतलब स्कूल का सारा काम मुझे बता देंगे। तो आयशा की मम्मा बोलती है हाँ तुम्हारे वो दोस्त बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी बात नहीं हुई उनसे। तो बोलती है नहीं मम्मा मैंने किसी से बात नहीं की है इस 2-3 दिन में, हमारे घर में इतनी परेशानी थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आयशा ये बोलकर चुप हो जाती है और कुछ सोचती है, क्योंकि उसके जहन में कविता और अंजलि तो नहीं थी लेकिन शिवानी ज़रूर थी। तो आयशा की मम्मा बोलती क्या हुआ बेटा क्या सोच रही हो। बोलती कुछ नहीं मम्मा, मतलब कुछ लोग देखिए ना मम्मा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम किसी इंसान को मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड मानने लगे, वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, अगर हम ऐसा मानने लगे और उसके सामने हम सारी परेशानी भूल जाते हैं, उसको सारी बात शेयर करते हैं, और वही अगर दोस्त मतलब ही बन जाए या फिर वो अगर हमसे दूरी बनाए रखे तो क्या करना चाहिए मम्मा ऐसे में। तो आयशा की मम्मा बोलती है ऐसे में तो अपने दोस्त से दूर तो नहीं होना चाहिए, और अगर वो तुमसे दूर हो रहा है तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसको जाकर ये पूछना चाहिए कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो, मतलब तुम्हारे दोनों में सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर वो नहीं करती है तो तुम सारी बातें क्लियर करना सीखो, जब तक तुम दोनों आपस में बात नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है ना।
तो हर रिश्ते में ऐसे ही है बेटा, हमें सामने वाले को अपने आप जज नहीं करना चाहिए। जब तक हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तो तब तक हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए और ना ही उसे गलत समझना चाहिए। सही कह रहे हो ना बेटा? तो आयशा बोलती है हाँ मम्मा। तो आयशा की मम्मा बोलती है क्यों, क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ है क्या? तो आयशा बोलती है नहीं मम्मा, झगड़ा तो नहीं। तो वो सोचने लगती मम्मा को क्या बताऊँ, मम्मा ऑलरेडी परेशान है। तो वो चुप बैठती है। तो फिर वो चुप बैठे और बोलती है मम्मा अब आप सो जाइए ना, आराम कीजिए, आपने खाना खाया और दवाई भी खाई है, तो आप अब अभी थोड़ा सा आराम कीजिए, बस आज के रात का ही एक डोज बाकी है, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ बेटा, तुमने जो मेरा ख्याल रखा है ना इतना, आज के ज़माने में कोई किसी का इतना नहीं होता है, सगी माँ सगी बेटी एक दूसरे की नहीं होती, लेकिन तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। तो आयशा बोलती मम्मा आप मेरे लिए क्या हो ना, वो आप नहीं समझ सकते हो। मम्मा आप मेरे लिए मेरी भगवान हो, मेरा सब कुछ हो, और शायद से मेरे पापा भी आप हो। तो आयशा की मम्मा बोलती ऐसे नहीं कहते बेटा, पापा भले कितने भी बुरे हो लेकिन उन्होंने तुम्हें बड़ा किया है। तो बोलती उन्होंने नहीं बड़ा किया है मम्मा, आपने मुझे बड़ा किया है, मुझे सब याद है। तो आयशा की मम्मा बोलती नहीं बेटा, उनका भी हाथ है तुम्हें बड़ा करने में, ऐसा नहीं कहते, उन्होंने तुम्हें बड़े नाज़ों से पाला है, वो पहले बहुत अच्छे थे लेकिन बाद में वो संगत से बिगड़ गए हैं, पहले वो ऐसे नहीं थे। तो आयशा बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे लिए पहले से ही वैसे ही है मम्मा। जब से मुझे सारी बात समझ में आने लगी है, जब से मैं दुनिया को समझ पा रही हूँ, तब से मैं पापा को ऐसे ही देख रही हूँ और पापा ऐसे ही है हमेशा से। तो आयशा की मम्मा कुछ बोलती नहीं है और सोचने लगती। तो आयशा बोलती मम्मा मम्मा प्लीज़ अब आप कुछ सोचने में मत डूब जाना, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस आपके लिए अच्छा नहीं है मम्मा, प्लीज़ आप सो जाइए ना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आयशा की मम्मा बोलती है हाँ बेटा मैं सो जाती हूँ, ठीक है, और तुम भी सो जाना, तुम सुबह से काम कर रही हो, मुझे एक भी काम को हाथ नहीं लगाने दे रही हो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा, तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, और हमारे इस घर के माहौल के वजह से तुम्हें टेंशन में रहना पड़ता है, सारी सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो आयशा बोलती क्या करें मम्मा, किस्मत की बात है। तो ऐसे माँ बेटी की बातें चलती रहती है। तो आयशा की मम्मा जाती है आराम करने और आयशा थोड़ा सा काम पड़ा होता है किचन में, वो करने जाती है। तो उसके बाद फिर ये लोग रास्ते में, फिर कविता और अंजलि आगे रहते हैं और स्नेहा और शिवानी पीछे रहते हैं, क्योंकि वो लोग कविता और अंजलि को फॉलो करते हैं, उनको घर का एड्रेस पता होता है आयशा के। तो ऐसे थोड़ी सी दूरी तय करने पर ये लोग आयशा के घर के सामने पहुंच जाते हैं। तो ये लोग स्कूटी अपनी अपनी एक साइड में लगा देते हैं और उसके बाद फिर शिवानी पीछे ही रहती है और ये तीनों आगे चलने लगते हैं। तो स्नेहा बोलती है कि चलो। तो शिवानी बोलती नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना। तो कविता और अंजलि बोलती अरे यार, इसका मतलब तुम अंदर नहीं आओगी, यहाँ तक पहुँची हो। तो शिवानी बोलती नहीं, तुम तीनों होकर आओ, मैं यही खड़ी हूँ, और उसको कुछ बताना मत कि मैं आई हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद फिर ये लोग बोलते ऐसा नहीं यार, तुम भी चलो, ये ठीक नहीं है शिवानी, तुम कितनी परेशान हो आयशा के लिए, हमें ये दिख रहा है। तो शिवानी बोलती हाँ लेकिन मुझे आयशा को कुछ जताना नहीं है ना, प्लीज़ आप तीनों लोग जाओ अंदर। तो ये लोग फिर स्नेहा बोलते अरे यार चलो, अब ये किसी की मानने वाली तो है नहीं। तो ये लोग जाते हैं तीनों अंदर और डोर को नॉक करते, रिंग करते, तो सामने से कोई डोर ओपन करता है और शिवानी ऐसी जगह छुपी रहती है जहाँ से उसको डोर दिख रहा है, लेकिन उस डोर में खड़े हुए लोगों को शिवानी नहीं दिख रही है। और जैसे ही आयशा डोर ओपन करती है तो आयशा की नज़रें तीनों पर पड़ती है, लेकिन कोई था जो आयशा को ताक रहा था। हाँ, शिवानी की जैसी ही नज़र आयशा पे पड़ती है, उसको इतना अच्छा लगता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं।
और उसे भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। उसकी आंखें नम हो जाती है और मन में सोचती है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो। तो फिर ये तीनों को आयशा देखती है और बोलती है, अरे स्नेहा जी आप और चंटर पंटर तुम लोग यहाँ। तो ये लोग को अंदर तो फिर तो कविता और अंजलि बोलती, अरे तुम तो मिलने से ही रही, सोचा हम लोग ही आ जाए तुम्हें मिलने के लिए। स्नेहा एक हाथ आयशा के गालों पर रखती हुई बोलती, तुम ठीक हो। तो आयशा बोलती है, आयशा मतलब थोड़ी सी शॉक होती है कि हाँ ये ऐसे क्यों बिहेवियर कर रही है। तो वो बोलती है, हाँ स्नेहा जी मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर जब शिवानी ये देखती है कि आयशा स्नेहा ने आयशा के गालों पर हाथ रख के पूछती है कि तुम ठीक हो, तब आया है। तो शिवानी बोलती, अच्छा तो ये अभी चांस मार रही है। तो स्नेहा की बच्ची रुक तुझे देखती हो। तो फिर आयशा बोलती है, हाँ आइए ना अंदर। तो ये तीनों अंदर जाते हैं। तो देखते हैं कि घर में तो कोई था नहीं, ना ही आयशा के पापा थे और ना ही आयशा की मम्मी दिख रही थी। तो ये लोग तीनों बैठते हैं और आयशा उनके लिए पानी लेकर आती है और आयशा बैठती उन लोगों में। लेकिन आयशा को कहीं से तो ऐसा लग रहा था, वाइब्स आ रही थी कि शिवानी भी कहीं आसपास ही है। वो बार बार डोर की तरफ देख रही थी। तो अंजलि बोलती, किसको देख रही है बार बार डोर के पास। तो आयशा बोलती, नहीं किसी नहीं, बस ऐसे ही। तो स्नेहा पूछती है कि अच्छा तो तुम ठीक हो ना। तो आयशा बोलती है, हाँ स्नेहा जी मैं ठीक हूँ। और नीचे मुंडी करती है, नीचे नज़रें कर कर। तो स्नेहा समझ जाती है ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है। तो एक बात बताना मैं आपको भूल ही गई दोस्तों, जब ये लोग घर के अंदर मतलब ये लोग जब आयशा के घर पहुंचते तो शिवानी और स्नेहा के बीच में ये होता है कि स्नेहा कानों में ब्लूटूथ लगाएगी और वो फ़ोन चालू रहेगा और शिवानी के भी एक कानों में ब्लूटूथ होगा। तो ये लोग उसी से बात करेंगे। तो हालांकि शिवानी सब कुछ सुन रही थी क्या बातें हो रही है। फिर स्नेहा पूछती कि अच्छा तो तुम ठीक हो ना पक्का। तो आयशा बोलती, हाँ हाँ जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू आप लोग मेरे मतलब मुझसे मिलने आए, मुझे अच्छा लगा। तो कविता बोलती है, अरे तो अब स्कूल क्या करेगी, क्यों घर पर है तू ये तो बता। फिर आयशा सब कुछ बताने लगती है और यही बातें शिवानी ब्लूटूथ में सुनती है। शिवानी ज़्यादा दूर नहीं थी। जब ये लोग घर में एंटर करते तो शिवानी घर के बाहर ही खड़ी थी, छुप के खड़ी थी, जैसे आयशा का डोर है उसके साइड में ही खड़ी थी। तो ज़्यादा फासला मतलब नहीं था इन लोगों में। तो साफ साफ सुनाई दे रहा था उसको ब्लूटूथ में कि आयशा क्या बता रही है। वो सारी बातें बताती है इन लोगों को और मम्मी के लिए रोने लगती है। तो शिवानी को इतना पेन होता है दिल में कि आयशा सिसक सिसक कर रो रही है। उसका तो मन बड़ा कर रहा था कि मैं अंदर चली जाऊँ और उसको कस कर हक करो और बोलो और मत रो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी। तो स्नेहा और कविता और अंजलि उसको खड़ा करते और अपने पास बिठाते और उसको पानी पिलाते और बोलते रोने की कोई ज़रूरत नहीं यार, तुम्हारी मम्मी के पास हो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मम्मी को उतना ही तुम्हारा सपोर्ट है आयशा। तो आयशा बोलती है, हाँ एक्चुअली मैं नहीं, मम्मी मेरा सपोर्ट है, क्योंकि मैं तो कब की हिम्मत हार चुकी होती अगर ऐसा मेरे साथ होता तो स्नेहा बोलती है मम्मियाँ बड़ी स्ट्रांग है, उनके स्ट्रॉन्गेस्ट का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। तो आयशा थोड़ी सी स्माइल कर रही बोलती है, हाँ मैंने तो ये देख ही लिया है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर उनके हस्बैंड उनको इतना सताते, इतनी तकलीफ़ देते, फिर भी ये मम्मियाँ उनके बारे में बुरा क्यों नहीं सोचते हैं। मुझे तो इतना गुस्सा आता है अपने पापा पर, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। तो कविता बोलती है, देखो वो उनके पति है और ये हम लोग इतना
रियलाइज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग उस स्टेज पे खड़े नहीं हैं। हमारी मम्मी को हम लोग नहीं समझ सकते हाँ, खुद तो तकलीफ़ झेलेगी लेकिन किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती है। और जब अगर उनके पति खुद क्यों ना हो तो आयशा बोलती है तो ये लोग इधर उधर की बात करते हैं। फिर आयशा को भी लग रहा था मैं शिवानी के बारे में पूछूं स्नेहा को एक बार, लेकिन वो थोड़ा सा माहौल देखकर नहीं पूछती। उसे शिवानी से मिलना था और शिवानी से पूछना था कि तुम क्यों दूर दूर रह रही हो। उसे खुद शिवानी के सामने जाकर ये सब कुछ पूछना था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी। तो ये लोग फिर बातचीत करते हैं। फिर स्नेहा बोलती है अच्छा ठीक है चलो फिर हम लोग निकलते हैं, स्कूल भी जाना है वापस। तो आयशा बोलती है स्कूल क्यों, आपकी तो स्कूल अभी ख़त्म हुई रहेगी ना। तो बोलती है स्नेहा बोलती है हाँ वो क्या है ना वो शिवानी, तो जैसे शिवानी का नाम सुनती है आयशा तो एक नज़र स्नेहा को देखती है बड़ी उम्मीद से। लेकिन फिर स्नेहा बोलती है कि एक्चुअली वो हम सब ने मतलब जो जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया ना उनको रुकना है, एक्स्ट्रा उनकी परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस है। तो अंजलि और कविता बोलती है तो तुमको तो बहुत दिक्कत होने वाली है आयशा, तुम ना प्रैक्टिस कर रही हो ना स्कूल आ रही हो, अभी क्या होगा। तो आयशा बोलती है कि मैं कल स्कूल आती हूँ और जल्दी आऊँगी स्कूल में ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। वैसे भी मुझे किसी से हिसाब किताब चुकता करना है, ऐसा बोलती है। तो सब लोग तीनों बोलते कि क्या क्या बोला तुमने। तो आयशा बोलती नहीं कुछ नहीं। तो लेकिन ये बात तो शिवानी ज़रूर सुनती है क्योंकि शिवानी डोर में खड़ी रहती है वो छुपी हुई। तो ये लोग बात करते हैं। फिर ये लोग फिर उठते हैं और आयशा को बाय करने आते हैं और आयशा ये लोग को बाहर छोड़ने के लिए आने वाली थी, वैसे ही शिवानी वहाँ से तुरंत भाग जाती है और घर के पीछे जाकर छुप जाती है। तो फिर शिवानी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ आयशा के ही पास थी, उसके फेस को वो देख रही थी, ताक रही थी, क्योंकि 2-3 दिन बाद उसने, या फिर ये समझो कि उसने इतने क्लियर बहुत दिनों बाद आयशा को देखा था। तो वो सिर्फ और सिर्फ आयशा को ही देख रही थी और स्माइल भी कर रही थी और उसको ताक भी रही थी। तो आयशा सबको बाय करती है और फिर आयशा बाहर ही खड़ी रहती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि शिवानी तो स्नेहा के साथ आई थी, लेकिन ये आयशा जो है वो घर के अंदर जाने का नाम नहीं ले रही है। तो स्नेहा बोलती कि जाओ हम लोग चले जाएंगे। तो आयशा बोलती नहीं ठीक है मैं खड़ी रहती हूँ, तुम लोग जाओ। तो फिर स्नेहा बोलती अब क्या करे, तो ब्लूटूथ में बोलती है अरे यार अब क्या करेगी तू। तो शिवानी बोलती ठीक है तुम लोग जाकर आगे खड़े हो जाओ, जैसे ही आयशा घर में जाएगी मैं आती हूँ दौड़कर। तो स्नेहा ऐसे ही करती है, आगे जाती है और आयशा को बाय करती है। फिर ये लोग स्कूटी निकाल कर चले जाते हैं दूर। फिर आयशा अपने घर में चली जाती है और फिर ये तीनों आगे जाकर खड़े रहते, शिवानी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर शिवानी बहुत भाग भाग के जाती है, छुप छुप के जाती है, ऐसे मानो उसके पीछे जैसे कुत्ता पड़ा हो, क्योंकि शिवानी के मन में ये था कि मुझे आयशा को ज़रा भी आगाज़ होने नहीं देनी चाहिए कि मैं भी यहाँ थी। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा भागने लगती है और भागते भागते वो उन तीनों के पास पहुँची जाती है, जो वो तीनों वहाँ पे खड़ी थी, स्नेहा और कविता और अंजलि। तो ये लोग तीनों मिलते और बोलते, कविता बोलती है अरे तुम कहाँ छुपी थी, मुझे तो लगा तुमको तो आयशा देख ही लेगी अब। तो फिर शिवानी तो ज़्यादा ही खाप रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भाग कर आई थी। तो स्नेहा बोलती है अच्छा अच्छा चलो तुम स्कूटी पर बैठो, अब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ती हूँ, फिर मैं घर चली जाती हूँ। तो फिर अंजलि बोलती क्यों आपने नहीं लिया है। स्नेहा जी बोलती नहीं यार मैंने उस दिन बोला ना मैंने नहीं लिया पार्टिसिपेट। तो फिर स्नेहा बोलती आप तुम दोनों क्या करोगे, वापस स्कूल जाओगे या घर जाओगे। तो बोलते आप क्या स्कूल, अब तो घर ही जाना पड़ेगा, स्कूल जाएंगे तो टीचर की मार पड़ेगी। तो फिर स्नेहा बोलती अच्छा तो घर पे क्या बताओगे। तो
तो बोलते हैं कुछ नहीं, हम लोग बता देंगे, डांस प्रैक्टिस है और हमें स्कूल जल्दी छोड़ दिया हमारे स्कूल। तो स्नेहा बोलते हैं हाँ स्मार्ट हो काफ़ी, और थोड़ा सा वो आयशा को भी स्मार्ट कर दो, बेचारी बहुत ही ज़्यादा भोली है। तो शिवानी एक नज़र स्नेहा को देखती है, तो स्नेहा बोलते ओ ओ सॉरी। तो फिर ये लोग फिर स्नेहा शिवानी को स्कूल पहुंचा देती है। रास्ते में शिवानी काफ़ी चुप थी, वो बात ही नहीं कर रही थी। अंजलि और कविता तो वहीं से वहीं अपने अपने घर चले जाते हैं, और फिर स्नेहा भी शिवानी को बाय बाय बोलती है और चली जाती है। फिर शिवानी स्कूल के अंदर आती है, अपने कपड़े चेंज करती है, ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहनती है। ज़्यादा देर बैठे नहीं होते आयशा के घर, इसके लिए वो लोग 1 घंटे के पहले आ जाते हैं। ये लोग फिर शिवानी अंदर जाती है ऑडिटोरियम में, तो देखती है कि ये लोग जो आलिया और उसके जो ग्रुप है और बाकी के जो भी स्टूडेंट है, उन्होंने वो लोग का परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई है, वो लोग प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। तो शिवानी जाकर एक साइड में बैठती है चेयर पर और पानी पीती है। तो आलिया की नज़र पड़ती है शिवानी पर। फिर आलिया शिवानी के पास आ जाती, बोलती ओ मैडम कहाँ थी आप? तो शिवानी बोलती है कि कहीं नहीं यार, थोड़ा सा काम था मुझे। तो आलिया बोलती अच्छा, तो अब क्या इरादा है, बैठना है या फिर प्रैक्टिस करनी है? तो शिवानी बोलती है तुम लोग कैरी ऑन करो, मैं तब तक रेस्ट करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही दूर से आई हूँ। तो बोलते अच्छा। तो फिर आलिया बोलती है अच्छा, तो ये 2 परफॉर्मेंस के बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद तुम चली आना। तो शिवानी बोलती है ओके। तो ये लोग का प्रैक्टिस जारी रहता है। फिर 2-3 परफॉर्मेंस के बाद फिर आलिया ये लोग की बारी आती है। तो आलिया शिवानी को हाथ से इशारा करती कि आ जाओ। तो वैसे तो शिवानी को आते 20 मिनट हो गए थे, तो वो सोचती कि अब मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो भी उठती है और जाती है और पोजीशन लेते हैं ये लोग फिर से वही, और ये लोग अपने अपने पैर के पास खड़े रहते हैं। तो ये लोग पैर्स बना के खड़े हो जाते हैं। तो ये लोग का गाना स्टार्ट होता है। तो आज थोड़ी सी कंफर्टेबली शिवानी थी, लेकिन मन में उसके आयशा का ख्याल था। तो आयशा का ख्याल था, तो वो क्या उसको है ना, मतलब वो डांस तो कर रही थी लेकिन बार बार उसको आयशा ही दिख रही थी। तो आज वो आलिया को आयशा समझकर डांस कर रही थी। तो वो ज़्यादा ही कंफर्टेबली, मतलब जैसे टचिंग वाला मूवमेंट ये सब सब कुछ वो मतलब एकदम इजीली स्टेप कर रही थी। तो आलिया भी काफ़ी शॉक थी। तो बोलती है मन में अरे वाह, ये तो मुझसे भी अच्छा कर रही है। तो ये लोग के फिर डांस परफॉर्मेंस ख़त्म होता है, फिर ये लोग जाकर साइड में बैठ जाते। तो आलिया बोलती है क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही मूड में थी तुम? तो शिवानी बोलती है एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू मीन्स मूड में थी? तो आलिया बोलती अरे मैं डांस की बात कर रही हूँ, तुम्हें पता है आज तुमने कितना अच्छा स्टेप्स किए? तो शिवानी बोलती है हाँ मैं तो पहले से ही करती हूँ। तो आलिया बोलती है हाँ 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 अपनी तारीफ अपने ही मुँह से? तो शिवानी बोलती नहीं जी, मुझे पता है। तो आलिया बोलती नहीं यार, ट्रस्ट मी, तुमने बहुत अच्छा किया आज। तो शिवानी मन में सोचती है अगर किसी का दिल में ख्याल हो तो सब कुछ अच्छा होता है। तो आलिया बोलती क्या? बोलती नहीं कुछ नहीं। तो ये लोग के डांस परफॉर्मेंस ख़त्म होता है। फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो होता क्या है, फिर आलिया लोग फिर पैकअप करते हैं और शिवानी भी पैकअप करती है। तो शिवानी आज अकेली ही रहती है, तो क्योंकि फर्स्ट डे स्नेहा रुकी थी उसके लिए थोड़ा बहुत, लेकिन आज शिवानी अकेली थी। तो आलिया बोलती है कि तुम कैसे जाओगी घर? तो शिवानी बोलती है मैं तो चल के जाती हूँ, मेरा इधर ही घर है ना, वहाँ पे ही है। तो बोलती यहाँ कहाँ, ये बाजू में? तो बोलती नहीं बाजू में नहीं, मतलब 15-20 मिनट मुझे चलने को लगते। तो बोलती बाप रे, तुम 15-20 मिनट चल लेती हो? तो शिवानी बोलती हाँ, चलना तो सेहत के लिए अच्छा है ना।
तो आलिया बोलती है कि एक काम करो, आ जाओ मेरे साथ चलो। तो शिवानी बोलती नहीं यार, मुझे चल के जाना अच्छा लगता है। तो आलिया बोलती है अच्छा, तो यानी कि तुमने अभी तक मुझे फ्रेंड नहीं माना है। तो शिवानी बोलती नहीं यार, ऐसा नहीं है। तो आलिया बोलती तो बैठो। तो फिर एक्चुअली आलिया के पीछे ऑलरेडी एक लड़की बैठी हुई थी। तो आलिया बोलती है कि तुम उतरो और वो पूजा के साथ बैठो। तो वो लड़की उतरती है और आलिया शिवानी को अपने साथ बिठा लेती है। तो आज स्टोरी यही रुका देते हैं। तो कल देखते हैं कल क्या होगा। तब तक कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।